हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग वेन डायग्राम। यही टॉपिक अभी चल रहा है हमारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चन है हर एक टाइप के हम पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंजीनियर, लॉयर्स और मैरिड कपल। अब देखो आप इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो। देखो, इंजीनियर एक टोटल क्या है, डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन लॉयर भी डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट चीज़। देखो, स्टडी डिफरेंट, इंजीनियर्स अलग होते हैं, लॉयर्स अलग होते हैं, काम दोनों के अलग होते हैं। मैरिड कपल क्या है, देखो मैरिड कपल के अंदर आपका लॉयर और इंजीनियर दोनों आ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे मैरिड कपल जो हैं वो आप इंजीनियर बना दो। ऐसा भी तो हो सकता है, मैरिड कपल जो है वो लॉयर्स भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा के पूरे मैरिड कपल को आपको इंजीनियर बनाना है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम जो एग्जैक्ट चलेगा वो चलेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला क्यों चलेगा, अब देखो, मतलब मैरिड कपल जो हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके इंजीनियर भी हो सकते हैं और लॉयर्स भी हो सकते हैं। उस तरह से लॉयर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं और मैरिड कपल भी हो सकते हैं। उस तरह से इंजीनियर जो है वो मैरिड कपल भी हो सकते हैं और लॉयर्स भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट डायग्राम जो रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, अलग अलग मत कर देना अगर नाम से आपको ऐसा लगे कि इंजीनियर। ठीक है, मैं मानता हूँ लग रहा है इंजीनियर का काम अलग है, लॉयर का काम अलग है, लेकिन मैरिड कपल से तो थोड़ी हिंट आपको मिल जाएगी कि मैरिड कपल क्या होते हैं, शादीशुदा मतलब जो होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या हो सकते हैं, वो लॉयर्स भी हो सकते हैं और इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला तो देखो वैसे ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं मैरिड कपल बनाऊंगा तो एक को मतलब लिंकेज तो होना चाहिए, टोटली अलग दिखा रहा है एक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ गलत है कि पूरा का पूरा मतलब अगर मैं आप इसको मैरिड कपल बना रहे हो, ठीक है, तो मैरिड कपल के अंदर इन्होंने एक इंजीनियर और लॉयर को डाल दिया है, जो कि हो नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर रहेगा। गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो, इसमें बोल रहा है मैंगो, फ्रूट और बनाना। ठीक है, अब देखो फ्रूट के अंदर बहुत सारी फ्रूट्स आती हैं, कोई भी, जैसे फिग हो गया। ठीक है, जितनी भी फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर ही रहेंगी, चाहे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, वो सब फ्रूट्स के अंदर रहेंगे। तो फ्रूट्स का सर्कल क्या होना चाहिए, बाहर वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, मैंगो एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट है और बनाना एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब ये डायग्राम वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, ना ही ये वाला डायग्राम हो सकता है। यहाँ पे टोटली अलग दिखा रहा है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रूट के तो अंदर ही आएंगे ना ये दोनों चीज़ें। तो लेकिन मैंगो और बनाना क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए इनके सर्कल क्या रहेंगे, दोनों से अलग अलग दूर दूर रहेंगे। ये मैंगो आ गया, ये बनाना आ गया, और ये बाहर वाला जो आ गया ये फ्रूट आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। गैस देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करो, क्या बोल रहा है, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी। ठीक है, अब देखो ज्वेलरी जो होती है ना, ज्वेलरी, जैसे मान लो मैं सर्कल को अगर ज्वेलरी बनाता हूँ, तो ज्वेलरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अकेला गोल्ड या फिर सिल्वर ही नहीं होता है, और भी टाइप की ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ठीक है, तो वो भी किसी और मेटल से बनी होती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी अंदर ही आएंगी, मैं मुझे नाम नहीं याद। ठीक है, वो भी चीज़ें भी अंदर आएंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बड़ा सर्कल आपने किसका ले लिया, ज्वेलरी का ले लिया, और उसके अंदर आपने गोल्ड और सिल्वर को रख लिया। ठीक है, तो वैसा तो पहली बात यहाँ डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है उस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं बाहर वाले को ज्वेलरी लेता हूँ, ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर को क्या ले लेता हूँ अंदर, गोल्ड और सिल्वर टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, दोनों दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे अंदर आ रहे हैं, इसलिए गलत हो गया ये। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वेलरी लेता हूँ और इन दोनों को गोल्ड सिल्वर, तो ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे ज्वेलरी और गोल्ड को ले लिया और सिल्वर अलग कर दिया, तो भी ये वाला डायग्राम क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे तीनों डिफरेंट बोला हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्वेलरी जो है वो गोल्ड और सिल्वर से लिंकेज रहेगा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ट्रू रहेगा। देखो ज्वेलरी है ये, ठीक है, ये ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी क्या होती है, वो गोल्ड से भी बनती है और सिल्वर से भी बनती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से ही बनती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, और भी मेटल होते हैं उनसे भी ज्वेलरी बनती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो है वो क्या है, एक्यूरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ह्यूमन बोला है, ह्यूमंस बोला है, प्रोफेशनल बोला है और गर्ल्स बोला है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। ह्यूमन क्या होते हैं, इंसान होते हैं, तो इंसान क्या होते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं, उसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, मतलब उसमें मैन भी आएगा, गर्ल भी आएगा। अगर वहाँ पे मदर बोला हुआ है, फादर बोला है, ब्रदर बोला है, सिस्टर बोला है, वो सब ह्यूमंस के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यही सब लोग तो आते हैं।
आगे तो चलो हम रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल जो है वो ह्यूमन के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना ही, ह्यूमन का सर्कल जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये गर्ल्स आ गया, ठीक है। अब लेकिन देखो प्रोफेशनल क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड यूज़ किया है। देखो प्रोफेशनल कौन होते हैं, मतलब इंसान ही तो प्रोफेशनल होंगे, और कौन होगा, एनिमल्स तो नहीं होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल वही होते हैं, मतलब इन ह्यूमंस जो काम करते हैं अपना प्रोफेशन जो होता है, तो प्रोफेशनल वर्क उसी के अंदर आएगा। तो वो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सारी की सारी प्रोफेशनल जो है वो गर्ल्स के अंदर आप कर दो, ठीक है, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे जो लिंकेज रहेगा वो हाफ रहेगा, सम वाला, मतलब प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल गर्ल्स हो सकते हैं, गर्ल्स और प्रोफेशनल इस टाइप के। लेकिन ये प्रोफेशन जो है पूरा का पूरा ह्यूमन के अंदर आ रहा है, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला डायग्राम क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्यूरेट बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, हवा महल जयपुर और राजस्थान, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखो राजस्थान, जयपुर क्या है, जयपुर आता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान का सर्कल ये बना दिया, और जयपुर क्या आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। तो ऐसी डायग्राम कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है और यहाँ पे बन रही है। तो ये दोनों डायग्राम कहीं भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हवा महल है वो जयपुर के अंदर आता है, तो ये जयपुर अगर ये तो इसके अंदर आना चाहिए इस टाइप से। तो मतलब ये वाला डायग्राम जो है क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बाहर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, राजस्थान, अंदर वाला सर्कल जयपुर, और जो मिडल वाला है वो क्या हो गया, हवा महल, ठीक है। गैस क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे बोल रहा है बैग, लेदर और क्लोथ, ठीक है। अब एक बात याद रखो, लेदर क्या होता है, चमड़ा होता है, क्लोथ होता है कपड़ा, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। आप इनको सेम नहीं कर सकते, कपड़ा अलग होता है, लेदर अलग होता है, ठीक है। लेकिन बैग जो है वो किस चीज़ से बनता है, वो लेदर से ही बनता है और क्लोथ से बनता है। तो आप यहाँ क्या कैसा डायग्राम बना सकते हो, अगर मैंने बैग ये बनाया तो यहाँ मैंने लेदर बना दिया, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, क्लोथ बना दिया, यही रहेगा। क्योंकि बैग और क्लोथ, सॉरी लेदर और क्लोथ जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ को अलग दिखा रहा है और एक को कंबाइंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बैग जो है वो लेदर और क्लोथ दोनों का बनता है, और ये वाला डायग्राम भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा यहाँ पे, एग्जैक्ट रहेगा। अब गैस देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन इसे आप एक बार खुद से पहले चेक कर लेना, क्योंकि अब मैंने क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसका मीनिंग क्या है, मॉन्यूमेंट जो है, ठीक है। पता नहीं शायद मैं भूल गया होगा या फिर मुझे पता नहीं है। तो आप इसको चेक कर लेना एक बार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो व्हाइट हाउस एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस जो रहता है, ताजमहल क्या है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम है जहाँ दोनों अलग अलग होने चाहिए ये, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ तो नहीं बन रहा, यहाँ पे भी अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे एक इसके साथ अटैच है। लेकिन देखो ताजमहल किसके अंदर आना चाहिए, मॉन्यूमेंट के अंदर आना चाहिए। अगर ये मॉन्यूमेंट का सर्कल है तो अंदर क्या आना चाहिए, ताजमहल आना चाहिए। लेकिन ये वाइट हाउस जो है ये टोटली डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। लेकिन एक बार आप पहले ये चेक कर लेना, ठीक है। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ आगे। गैस देखो प्लेग्राउंड, स्कूल और कॉलेज, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। देखो प्लेग्राउंड जो होता है ना, देखो सोचना क्या होता है, देखो स्कूल एक डिफरेंट चीज़ है जो हम स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज में हम एक डिफरेंट स्टडी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के सर्कल क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो ऐसी डायग्राम कहाँ दिख रही है, वैसे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता है क्या है, देखो प्लेग्राउंड जो है वो स्कूल और कॉलेज दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वाले डायग्राम को नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो ये तो आपस में तीनों स्कूल और कॉलेज को भी जोड़ रहा है, तो ये भी कभी डायग्राम नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आंसर यही रहेगा। कैसे, देखो प्लेग्राउंड, ये प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड कहाँ पे होता है, कॉलेज में भी रहता है और प्लेग्राउंड स्कूल में भी रहता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्कूल और कॉलेज को क्या करो, आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आप जैसे आप जितने जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, देखो आपकी अंदर से जो आपका माइंड है ना, आपको खुद ही बताता रहेगा कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आपको हिंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एशिया, इंडिया और पाकिस्तान। देखो इंडिया एक डिफरेंट कंट्री है, पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री है, ठीक है। एशिया, एशिया के अंदर, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ रहती हैं, कनाडा हो गया, एशिया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। वो एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया का सर्कल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एशिया यहाँ पे आ गया, बाकी इंडिया यहाँ पे आ गया, और पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान को कंबाइन नहीं कर सकते।
और ऐसा भी नहीं कर सकते कि एशिया को आपने अलग बना दिया और इंडिया पाकिस्तान को अलग बना दिया, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, तो ये वाला डायग्राम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आगे करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्राइम मिनिस्टर बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर बोला है और यूनियन गवर्नमेंट बोला है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर भी क्या होता है, उसका काम होता है फाइनेंस वाला देखना। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग है। प्राइम मिनिस्टर का काम अलग होता है और फाइनेंस मिनिस्टर का काम अलग होता है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट चल रही है आपकी किस कंट्री में, ठीक है, उसके अंदर ही ये दो चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो ये एक यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके अंदर आएगा और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके अंदर आएगा। लेकिन ये दोनों क्या है, टोटली अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आप इन दोनों को एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, फाइनेंस का मिनिस्टर अलग होता है। ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही लेकिन ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस करवा दिया है। आप आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आप खुद से नहीं सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था मॉन्यूमेंट, उसका मीनिंग समझ के बताना मुझे, मैं बाद में खुद भी अभी देख लूँगा थोड़ी देर बाद चेक करके। ठीक है, मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है। और बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपका कोई फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए। टोटल फ्री रहेगा ये, जब तक मैं हूँ। ठीक है, टोटल फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं होगा कोई भी। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना। ठीक है, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्जाम के टाइम में क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना आए।